दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूरी टीम इंडिया रांची पहुंच चुकी है और जैसे ही टीम रांची उतरी, वहां हुआ एक बेहद खास पल। महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली सहित पूरी भारतीय टीम को अपने फार्म हाउस पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। धोनी के घर पहुंचते ही माहौल बिल्कुल परिवार जैसा हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला। धोनी ने विराट कोहली के लिए कुछ कहा जिसे सुनकर आप भी करोगे सलाम। इस पूरे वाकये का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल। आपके हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा में असली गोट कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद। दोस्तों, टीम इंडिया इन दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के खूबसूरत JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इस बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचते ही शहर का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ सिर्फ एक झलक पाने के लिए इकट्ठा थी। जैसे ही बस खिलाड़ियों को होटल की ओर लेकर निकली, लोगों ने झंडे लहराते हुए इंडिया इंडिया के नारों से खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। रांची पहुंचते ही टीम ने बिना समय बर्बाद किए अगले दिन प्रैक्टिस शुरू कर दी। विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे पहले नेट्स पर पहुंचे और दोनों ने लगभग 1.5 घंटे तक जमकर अभ्यास किया। नेट्स पर कोहली की टाइमिंग देखते ही लग रहा था कि वह इस बार कुछ खास करने के मूड में है। वहीं रोहित शर्मा अपने क्लासिक पुल शॉट्स और सीधी बैट से खेले गए ड्राइव के साथ बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और तिलक वर्मा भी नेट सत्र में शामिल हुए और हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक ही बात साफ दिखती थी: कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और जीत का संकल्प। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है। टीम इंडिया के रांची पहुंचने की सूचना जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को मिली, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी टीम का मन मोह लिया। धोनी ने विराट कोहली सहित पूरी भारतीय टीम को अपने फार्म हाउस पर डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया। यह किसी आधिकारिक आयोजन जैसा नहीं था। यह था भाईचारे, सम्मान और भारतीय क्रिकेट परिवार का एक अनूठा पल। शाम 7 बजे के करीब टीम इंडिया धोनी के विशाल फार्म हाउस पहुंची। चारों ओर सजावट, हल्की मध्यम लाइट्स, खुले मैदान में सजे टेबल और ढेरों स्थानीय व्यंजन, हर चीज में धोनी की सादगी और मेहमान नवाजी दिखाई दे रही थी। विराट, रोहित, पंत, जडेजा, यशस्वी, तिलक वर्मा, लगभग पूरी टीम मौजूद थी। सभी खिलाड़ियों ने धोनी से गले मिलकर उनका अभिवादन किया। डिनर पार्टी का माहौल बेहद खुशगवार था। कहीं पंत और जडेजा मजाक कर रहे थे, कहीं कोहली और रोहित पुरानी यादों को याद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। धोनी सबके बीच घूमते हुए हर खिलाड़ी से हालचाल पूछ रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह आज भारतीय टीम को अपने घर बुलाकर बेहद खुश हैं। रात बढ़ती गई और बातचीत, हंसी मजाक, यादें और क्रिकेट की कहानियां माहौल को और भी खुशनुमा बनाती रहीं। करीब आधी रात के बाद वह पल आया जिसने पूरी टीम को भावुक कर दिया। धोनी अचानक खड़े हुए और उन्होंने धीरे धीरे सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर बुलाया। सब शांत हो गए। धोनी ने अपनी शांत गहरी आवाज में विराट कोहली की तरफ देखा और कहा, विराट, तुमने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल किया है जो एक क्रिकेटर को सपने में भी मिलता है। मैं जानता हूं टेस्ट क्रिकेट से दूर होना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। अरे, तुम उसे दिल से प्यार करते हो और मैं भी जानता हूं कि तुम हर मैच को देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक खेलते हो। विराट धीरे से मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी दिखने लगी। धोनी ने आगे कहा, लेकिन अब भारतीय टीम के सामने एक नया लक्ष्य है, 2027 का वर्ल्ड कप। रोहित और तुम दोनों इस टीम की रीढ़ हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों भारत को अगला वर्ल्ड कप जिताओगे। जैसे ही यह शब्द धोनी के होठों से निकले, रोहित शर्मा ने अपने हाथ से मेज पर हल्की थपकी दी और तालियां बजाना शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरी टीम खड़ी होकर ताली बजाने लगी। माहौल भावुक भी था और प्रेरणादायक भी। विराट कोहली के लिए यह पल किसी सम्मान से कम नहीं था। उन्होंने झुककर धोनी को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। धोनी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं हो विराट, तुम एक महान इंसान भी हो। भारत को तुम पर गर्व है। रोहित शर्मा भी आगे आए और उन्होंने विराट को कसकर गले लगा लिया। पूरा माहौल एक परिवार की तरह हो गया। हर खिलाड़ी की आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो प्रेरणा, जिम्मेदारी और देश के लिए कुछ बड़ा करने के जुनून से पैदा होती है। डिनर आधी रात तक चलता रहा, लेकिन उस रात सिर्फ भोजन नहीं परोसा गया था। उस रात एक महान कप्तान ने अपने उत्तराधिकारियों को आशीर्वाद दिया था। उस रात भारतीय टीम के दिल में फिर से आग जलाई गई थी और उस रात भारतीय क्रिकेट की आत्मा MS धोनी एक बार फिर सबसे बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आए थे।
अब टीम इंडिया का मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और 30 नवंबर को रांची में होने वाला पहला वनडे सिर्फ एक मैच नहीं होगा, ये होगा उस आत्मविश्वास, उस एकता और उस भावुक रात का असर जो धोनी के फार्म हाउस में पैदा हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारतीय स्पिनर आए, पूरा मैच बदल गया। कुलदीप यादव ने आते ही डिकॉक को एक शानदार टर्नर पर LBW कर दिया और अफ्रीका को पहला झटका दे दिया। इसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने मार्क राम को शानदार इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। 20वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन हो चुका था और दबाव बढ़ गया था। इसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। बाबूमा 5 रन, स्टब्स 8 रन, मुल्डर 12 रन। किसी भी बल्लेबाज ने चलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने रन रेट और विकेट दोनों पर दबदबा बनाए रखा। अंत में साउथ अफ्रीका 50 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 202 रन ही बना पाई। भारत ने यह मैच 165 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। आज भारत के लिए यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह था आत्मविश्वास की वापसी का दिन। बल्लेबाजी में क्लास, गेंदबाजी में धार और टीम में एकता आज रांची में सबने देखा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मंच पर उतरना ही किसी के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन वैभव ने जिस तरह शुरुआत की, उसने साफ कर दिया कि वह सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आए हैं। पहले ही ओवर में वैभव ने अपना इरादा जता दिया। गेंद थोड़ी भी ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो धड़ाक से पॉइंट के ऊपर से चौंका। नॉटजे की 145 की स्पीड वाली गेंद पर वैभव ने जिस आसानी से पुल शॉट लगाया, वह अनुभवी खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है। देखते ही देखते पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में दोनों ओपनरों ने 95 रन ठोक डाले। रोहित अपनी क्लासिक स्टाइल में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि दूसरी तरफ वैभव गेंदबाजों पर टूट पड़े। शॉट्स की टाइमिंग, फुटवर्क और गेंद को आखिरी पल तक देखना, हर चीज में परिपक्वता झलक रही थी। 15वें ओवर तक आते आते स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव। और जैसे ही उन्होंने रबाड़ा की लेंथ बॉल को मिड विकेट की तरफ उछालते हुए चौके के लिए भेजा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि उसी के साथ पूरा हुआ वनडे, इतिहास का सबसे तेज शतक। सिर्फ 27 गेंदों में 14 साल के इस खिलाड़ी ने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके शॉट्स में निडरता, खेल में आक्रामकता और अंदाज में अलग ही चमक थी। स्लोअर गेंदों को भी उन्होंने इतनी सफाई से बैकफुट पर जाकर छक्के में बदल दिया कि गेंदबाज हैरान रह गए। वैभव की धमाकेदार पारी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कुल 37 गेंदों पर 145 रन ठोक दिए, जिसमें 12 छक्के और 11 चौके शामिल थे। हर छक्का जैसे गेंदबाजी पर एक और वार था, लेकिन 25वें ओवर की पहली गेंद पर रबाड़ा की बाउंसर को हुक करने की कोशिश में वह मार्करम को कैच थमा बैठे। स्टेडियम कुछ पल के लिए खामोश जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उनका स्कोर चमका, दर्शक फिर झूम उठे। वैभव आउट होकर लौटे जरूर, पर जो काम वह कर गए उससे पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। एक छोर से वैभव तूफान बने हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपने शांत, अनुभवी और क्लासिक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। पहले अर्धशतक तक वह काफी संयमित रहे, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला और अपनी शॉर्ट रेंज दिखानी शुरू की। चौकों छक्कों के बीच स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा। आखिरकार रोहित ने 120 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो इस बड़े स्कोर की नींव को और मजबूत करने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए विराट कोहली और आते ही उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रन मशीन